एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं ऑरेंज केक। ऑरेंजेस तो भर भर के मार्केट में आ रहे हैं, इसका सीजन भी है, तो क्यों ना इससे ऑरेंज केक बनाया जाए। संतरे तो हम खाते ही हैं, तो चलिए आज ऑरेंज केक बनाते हैं हम। इसमें हम दही का यूज़ नहीं करेंगे, एकदम एगलेस बनाएंगे इसको, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के रेडी होने वाला है, जो आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज लिया है। सबसे पहले हमें ऑरेंज को अच्छे से वॉश कर लेना है, और फिर आपको इसका बाहर वाला जो ऑरेंज वाला पार्ट है, इसको आपने अच्छे से ग्रेट करना है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, जो इसके अंदर वाइट वाला पोर्शन है वो ग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से ही इसको पील करना है, और इसका हमें ऑरेंज जेस्ट चाहिए। पूरे ऑरेंज को इसी तरीके से आपने ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे आधा चम्मच ही ऑरेंज जेस्ट निकला है एक ऑरेंज से। आप देख सकते हैं इतना हमारे ऑरेंज केक के लिए काफ़ी है। और ये देखिए मैंने ऊपर ऊपर वाला पार्ट निकाला है इसका, और जो वाइट वाला पार्ट है वो मैंने नहीं यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इस ऑरेंज जेस्ट को रखते हैं साइड में, और एक बाउल लेंगे। तो बाउल में हम उसी ऑरेंज का जूस निकालेंगे जिसका हमने जेस्ट निकाला है। तो इसको कट कर लेंगे, और एक छन्नी की हेल्प से इसको अच्छे से छान लेंगे, ताकि जो भी इसका पल्प है और जो भी इसके सीड्स हैं वो अच्छे से छन जाएं, और हमारे पास इसका जूस आ जाए। और एक ऑरेंज जूस ही काफ़ी है, क्योंकि हमें ज़्यादा जूस नहीं चाहिए। ये साइट्रस फ्रूट होता है और ये कड़वा भी हो जाता है, इसलिए हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही जूस चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे मेजर करके बता देती हूँ। ये 1/4 कप जूस निकला है। ये मेरी 1/4 कप की मेजरमेंट है, करीब 60 ml के करीब ये जूस निकला है। अब हम इसको डाल देंगे एक बाउल के अंदर, और इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। तो चीनी आप पीस लें पहले, और उसको फिर छान के इसमें डालें। तो मैंने ऑलरेडी छान के रखी थी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल आप कोई भी फ्लेवरलेस यूज़ करें, और 60 ml ही ऑयल है। और वनीला एसेंस डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब यहाँ पे वनीला एसेंस डाल दें। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज डालने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब जो ऑरेंज जस्ट हमने निकाल के रखा था वो इसमें डाल देंगे, और इसको आपने अब अच्छे से विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेना है। बहुत ही अच्छे से आपको इसको मिलाना है, ताकि ये जो ऑयल है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और चीनी भी अच्छे से इसमें घुल जाए। अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे 1/4 कप ही मैंने दूध लिया है, मतलब 60 ml दूध लिया है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, दूध एकदम गुनगुना होना चाहिए, गुनगुने से गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जो मिक्सचर है ना फट जाएगा, क्योंकि इसमें ऑरेंज जूस है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, हल्का गुनगुना दूध लेना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ हल्का सा ऑरेंज फूड कलर, अगर आपके पास है तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। मैं जस्ट कलर के लिए डाल रही हूँ ये। अच्छे से विस्क कर लें इसको, 30 से 40 सेकंड तक विस्क करें अच्छे से। और ये देखिए हमारा ये बन के रेडी है। चलिए अब इसमें डालते हैं मैदा। मैदा यहाँ पे मैंने 1 कप प्लस 1/4 कप मैदा लिया है, मतलब 1 कप और 2 बड़े चम्मच मैदे के मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और इसको अच्छे से इसके साथ मिला लेंगे। अभी हमने यहाँ पे कोई भी राइजिंग इंग्रेडिएंट नहीं डाला है, मतलब कोई भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं डाला है। पहले आपको इसको अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि अगर हमने पहले डाल दिया तो ज़्यादा बीट हो जाएगा, और हमारा जो केक है वो अच्छे से फूलेगा नहीं। अब इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, और उससे आधा बेकिंग सोडा डाल देंगे। और इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दूध डाल दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बैटर गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूध भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमें जो कंसिस्टेंसी है बैटर की, वो रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी चाहिए, एकदम गाढ़ी या पतली नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बैटर की। तो अब इसमें डाल देंगे हम विनेगर। एक छोटा चम्मच विनेगर का डाल दें इसमें, और अच्छे से इसको मिक्स कर दें। इससे जो केक है बहुत ही अच्छे से फूलेगा। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं इसमें। तो चलिए अब ये बैटर बन के हो गया है रेडी। तो यहाँ पे मैंने केक टिन को ऑलरेडी रेडी करके रखा था, बटर पेपर और ऑयल ग्रीस कर लिया है इसमें अच्छे से। अब इस बैटर को हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए कैसे रिबन्स बन रहे हैं इसके, जब मैं इसमें डाल रही हूँ।
ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे केक बैटर की। इसको अच्छे से टैप कर लें ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं इनमें वो निकल जाएँ। अब यहाँ पे मैं इसको तवे पे बना रही हूँ, तो तवे को मैंने पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। आप जिस भी बर्तन में बना रहे हो उसको प्रीहीट होने के लिए रख दें 10 मिनट के लिए, और फिर इस पे रख देंगे हम टिन और इसको ढक के लो फ्लेम के ऊपर हमें पकाना है कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि आपकी टूथपिक क्लियर ना आ जाए, क्लीन ना आए। तो अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये देखिए 35 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया और ये एकदम पक चुका था, टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से फूला है ये, बिल्कुल भी सिंक नहीं हुआ है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद ही इसको डीमोल्ड करना है आपने। और ये देखिए नाइफ की हेल्प से आपको इस तरीके से साइड से चाकू से इसको अलग कर लेना है, और फिर एक प्लेट लेनी है और उसमें इसको इनको उल्टा कर देना है। अब बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएगा। अब ये जो बैटर पेपर है मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कितना अच्छे से ये पका है, बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है ये। अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें, और ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, एकदम फूला-फूला सा बना है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बच्चों को ज़रूर खिलाएँ, बच्चे तो क्या बड़े भी इसको बहुत पसंद करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।